रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान हैदर। नाजरीन, इमरान खान साहब 25 मई को पेशावर से वली खान इंटरचेंज से इस्लामाबाद के लिए निकले। तकरीबन 20 घंटे की मुसाफत के बाद और रास्ते में 5 रुकावटों को अबूर करने के बाद वो इस्लामाबाद पहुँचे। सुबह 5 बजे तकरीबन वो इस्लामाबाद पहुँचे। उससे पहले सारी रात डी चौक में और इस्लामाबाद में लोग, एक बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो है इमरान खान साहब का इस्लामाबाद में इंतज़ार कर रहे थे। और इमरान खान साहब जो काफ़िला पेशावर से लाए थे, KPK से लाए थे, इमरान खान साहब के साथ हज़ारों गाड़ियाँ और लाखों लोग उस वक्त उस काफ़िले में शामिल थे। इसी वजह से ये सफ़र लंबा हुआ। 20 घंटे की मुसाफत थी। सुबह 7 बजे तकरीबन 7:30 बजे इमरान खान साहब ने जिन्ना एवेन्यू में अपने अवाम से, अपने कारकुनान से खिताब किया। और वो कारकुनान जो इमरान खान साहब का पुरतपाक इस्तकबाल कर रहे थे, पूरे इस्लामाबाद में फूल की पत्तियाँ निछावर की। सुबह के 7:30 बजे आवाम उतनी ही फ्रेश थी जितनी कि एक दिन पहले, क्योंकि सारी रात वो जागने के बाद, शेलिंग का सामना करने के बाद लाठी चार्ज उन पर किया गया, साथ साथ उन पर तशद्दुद किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद उनका जज्बा दीदनी था, उनका जोश व खरोश जो है वो दीदनी था। उनके हौसले पस्त ना हुए और अपने कप्तान इमरान खान साहब के इंतज़ार में सुबह 7:30 बजे तक तकरीबन जो है वो जागते रहे। लेकिन जब इमरान खान साहब वहाँ पहुँचे, जिन्ना एवेन्यू में इमरान खान साहब ने खिताब किया, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने ये फैसला किया और ऐलान किया, मैं जो है हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ। 6 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन अनाउंस किए जाएं और असम्बलियाँ जो है वो तहलील की जाएं, वरना 6 दिन के बाद मैं दोबारा आऊँगा और पहले से ज़्यादा लोगों के साथ आऊँगा। इमरान खान साहब का कहना था क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हो चुके हैं, अब रुकावटें भी नहीं लगाई जाएंगी, हम आसानी से मज़ीद लोग जो है वो लेकर आएंगे और पंजाब से इससे ज़्यादा लोग आएंगे। लेकिन इमरान खान साहब के इस फैसले पर जो कारकुनान थे वो सारे जो है वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे और इमरान खान साहब को हाथ हिला कर मना करते रहे कि खुदारा ये फैसला ना करें, क्योंकि हम यहाँ बैठने आए हैं, एहतजाज करने आए हैं और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर बेच कर ही जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब अपने फैसले पर कायम रहे। उसके बाद कारकुनान में एक बड़ी मायूसी फैली और पूरे पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ अफवाहें चली कि इमरान खान साहब की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है, इमरान खान साहब की इम्पोर्टेड जो गवर्नमेंट है उसके साथ डील हो गई है। किसी ने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान ने गारंटी दी है, किसी ने कहा किसी और के गारंटी पर जो ये मामला तय हो गए, एक दिन पहले तय हो गए थे, किसी ने कहा अटक पहुंचते ही इमरान खान साहब का मुतालबा मान लिया गया था। तो नाज़रीन, ये सारी अफवाहें थीं, लेकिन हकीकत का जो पता है वो PTI के करीब 3 लोग जो थे उनको भी नहीं पता था। नून लीग में या PDM में या जो गवर्नमेंट है उनके करीबी लोगों को भी नहीं पता था कि किसके साथ क्या डील हुई है, क्या बात हुई है। इमरान खान साहब बनी गाला चले गए। उसके बाद एक दिन मुसलसल अफवाहें गर्दिश करती रही। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने अभी कुछ देर पहले जो है अपने वहाँ पे जो मर्दान में सैयद अहमद शहीद जो कारकुन शहीद हुए थे पुलिस के तशद्दुद से, वहाँ पे इमरान खान साहब उसके घर गए हैं और वहाँ इमरान खान साहब ने उसकी मदद करने का, दोनों शहदा जो फैसल अब्बास चौधरी और सैयद अहमद शहीद को माली मामलत का जो है उनके साथ वादा किया है और उनकी इस कुर्बानी को जो है उन्होंने अप्रिशिएट किया है और उनके घर वालों के तसल्ली दिलाई है कि वो हर हाल में वो इनके साथ खड़े होंगे। यकीनी तौर पे ये एक अच्छी बात है, इस तरह ही होना चाहिए था। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई डील नहीं हुई थी इमरान खान साहब की, तो फिर किन वजूहात की बुनियाद पर इमरान खान साहब ने धरना अपना मुलतवी किया और हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम दिया। उसकी रीज़न इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है KPK में, जहाँ पे उनके साथ आतिफ खान और वज़ीर आला महमूद खान भी मौजूद थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने बताया कि मेरी ये वजूहात क्या थी। नाज़रीन, वो पहले ये कि इमरान खान साहब ने कहा कि हमें पता चल चुका था कि उस रात डी चौक में उस दिन जो इस्लामाबाद में खून खराबा होना था, क्योंकि एक तो हमारे कारकुनान जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, लोग लड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि जिस तरह पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया और सारी रात उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो वो हमारे कारकुनान भी तैयार थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उधर से पुलिस को भी ऑर्डर्स हो चुके थे कि इन पर तशद्दुद करना है, इन्हें किसी किस्म की जो है इनके साथ नरमी अख्तियार नहीं करनी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे डर था, मेरी पूरी पार्टी को ये डर था कि यहाँ पे बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता है, बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है, जिससे मजीद कई जाने जा सकते हैं, मजीद कई लोग शहीद हो सकते हैं। दूसरा ये हमारी पुलिस को हमारे साथ लड़वाना चाहते थे, हमारी फौज को हमारे साथ लड़वाना चाहते थे। तो इस खून खराबे से बचने के लिए मैंने ये किया फैसला कि इस अपने लॉन्ग मार्च को जो है 6 दिन के लिए मौखर कर दिया और हुकूमत को एक अल्टीमेटम दे दिया। इससे पहले अगर उस दिन भी इमरान खान साहब ने ये बात की थी कि ये प्लान है इनका, ये लोग जो है हमें दोबारा से अपनी फौज के साथ, पुलिस के साथ लड़वाना चाहते हैं। और दूसरा प्लान नाज़रीन ये था कि इमरान खान साहब ने कहा, जो दूसरी वजह थी धरना जो है अपना मौखर करने की 6 दिन बाद जो है वो दोबारा आने की, एक वजह ये भी थी
कि अभी जो कंटेनर्स लगाए गए थे रुकावटें ही रुकावटें थी, पंजाब से लोग नहीं आ सके। केपीके से जो लोग थे वो तो आ गए, किसी न किसी तरह पहुंच गए थे, लेकिन पंजाब से रुकावटों की वजह से लोग ज़्यादा नहीं आ सके। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जो है वो ऑर्डर्स हो चुके हैं, अब रास्ते भी क्लियर होंगे, तो इसलिए हम दोबारा आएंगे। और साथ साथ अब जो कंटेनर्स अब लगाए गए थे उसमें इमरान खान साहब का धरना रोकने के लिए, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए, लोग पंजाब से दाखिल ना हो सके इस्लामाबाद में, तो वो कंटेनर्स अब हटा दिए गए, रास्ते साफ हो गए। तो 6 दिन बाद वो कंटेनर्स दोबारा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा हम 6 दिन बाद दोबारा आएंगे। नाजरीन, इस लॉन्ग मार्च में जो 1 दिन का लॉन्ग मार्च था, इसमें सबसे ज़्यादा जो मस्बत चीज़ें देखने को मिली, एक तो वो ये कि पीटीआई के तमाम सीनियर कारकुनान जो थे, वो अहदेदारान जो थे और साबिक वफाकी वज़रा MNAs अपने तमाम वर्कर्स के साथ नीचे जो है वो वर्कर्स के साथ मौजूद रहे, फ्रंट लाइन पे वो लड़ते रहे, मुकाबला करते रहे, पुलिस गर्दी का, दहशत गर्दी का मुकाबला किया, शेलिंग का सामना किया, लाठी चार्ज बर्दाश्त किया। इसी वजह से कई जो वफाकी वज़रा थे, साबिक MNAs हैं, वो ज़ख्मी भी हुए। उनमें हमाद अजहर हो गए, उमर अयूब, सदाकत अब्बासी, अब्बास बप्पी, ये लोग ज़ख्मी हुए हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो उमर अयूब साहब ज़ख्मी हुए हैं, जिन पर शदीद तशद्दुद किया गया और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इस तशद्दुद की वजह से अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अगर दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये तशद्दुद अगर किसी नून लीग या पीपल्स पार्टी के किसी मेंबर के खिलाफ होता, उनको एक मामूली सी खराश भी आई होती, तो यकीन करें पूरे मुल्क में कोहराम मच चुका होता, हर तरफ मीडिया में यही बात चल रही होती, देखे जी इमरान खान की फाशिस्ट गवर्नमेंट ने जमहूरियत पर हमला कर दिया, ये इस मेंबर पे हमला नहीं है, ये इस जमहूरियत पे हमला किया गया, ये इस मुल्क पे हमला किया गया, इमरान खान की गवर्नमेंट फाशिस्ट है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन उमर अयूब जो कि अपने एक जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए एहतजाज कर रहे थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, उनके साथ साथ हमाद अजहर, बाकी जो जितने लोग थे, इमरान इस्माइल, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि कैंसर सर्वाइवर हैं, उनकी गाड़ी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन पर उनकी गाड़ी तोड़ी गई, उन पर हमला किया गया, वो भी जख्मी हुई। इन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि वो एक औरत हैं और कैंसर सर्वाइवर हैं, उन पर भी तशद्दुद किया गया। उसके साथ साथ वकला पर हमला किया गया, खवातीन की बस पे हमला किया गया। तो ये वो सारे, इसमें जो पीटीआई के तमाम सीनियर अहदेदारान थे वो अपने साथ वर्कर्स के साथ रहे, उन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया, लेकिन अपने वर्कर्स को अकेला नहीं छोड़ा, गाड़ियों में छुप कर नहीं बैठे। एक तो ये मस्बत बात थी। और दूसरी सबसे अहम बात, इस मरतबा इस्लामाबाद में एलीट जो क्लास है, जिसे मम्मी डैडी क्लास कहा जाता है नाजरीन, वो इस मरतबा इमरान खान के साथ निकले हैं एहतजाज के लिए, धरने के लिए पहली मरतबा निकले हैं। उन्होंने शेलिंग का सामना किया। इवन छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे आए हुए थे अपनी माओं के साथ, छोटे छोटे बच्चे वहाँ इस्लामाबाद पहुंचे, डी चौक पहुंचे, सारी रात उन्होंने शेलिंग का सामना किया। लेकिन ये लोग जो है, इनका तशद्दुद और इनका जुल्म उन एलीट क्लास जिन्हें मम्मी डैडी क्लास कहा जाता है, उनके हौसले पस्त ना कर सके और वो वहाँ सारी रात उसका जो है तशद्दुद का, शेलिंग का मुकाबला करते रहे। नाज़रीन, एक मरतबा मैं आपको फिर बता दूं कि इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि उनकी किसी किस्म की एस्टेब्लिशमेंट के साथ या किसी और के साथ कोई डील नहीं हुई और वो अपना लॉन्ग मार्च जो है वो दोबारा 6 दिन के बाद, अगर ये इलेक्शन अनाउंस नहीं करते या जून में हमें इलेक्शन की डेट नहीं देते, तो मैं दोबारा आऊँगा और पहले से ज़्यादा लोगों के साथ आऊँगा। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ उस दिन लॉन्ग मार्च को मौखर करने का और हुकूमत को 6 दिन का अल्टीमेटम देने का इमरान खान साहब का बेहतर फैसला था। वो फैसला उन्होंने अपनी आवाम के लिए किया, अपने कारकुनान के लिए किया। एक तो ये कि इतनी ज़्यादा गर्मी में वहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों के लिए इंतज़ामात करना, वहाँ पे उनके सोने का इंतज़ाम, वहाँ पे उनके बैठने का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम, कैंप्स वगैरह लगाना, ये बहुत बड़े इंतज़ामात थे जो कि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की या पीटीआई की इस हवाले से कोई तैयारी ज़्यादा ना थी। तो गर्मी के अलावा वहाँ पे फिर उनको सिक्योरिटी देना, सिक्योर करना आवाम को, क्योंकि दूसरी तरफ हुकूमत जो है मुकम्मल प्लान कर चुकी थी वहाँ पे तशद्दुद करने का, वहाँ पे आवाम को मज़ीद जो है वो, जिस तरह पहले 2 लोग शहीद हो चुके थे, मज़ीद कई शहादतें हो सकती थी। इसलिए इमरान खान साहब ने इस डर से भी जो है कि मेरे लोग ज़्यादा शहीद ना हों, मेरे लोगों पर ज़्यादा तशद्दुद ना किया जाए और इतनी गर्मी में मैं उनको बिठाऊँ, तो वो इससे बेहतर है कि वो 6 दिन के लिए टाइम दे दें। 6 दिन में अगर वो नहीं मानते तो वो दोबारा आ जाएं। तो दूसरी एक वजह ये भी थी कि अगर इमरान खान साहब बिठा देते वहाँ पे लोगों को इतनी ज़्यादा गर्मी में, तो नाज़रीन ये लोग जो होते हैं शुरू में बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, ये बैठने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन 5-6 दिन गुजरने के बाद ये जो है
इनके वापस घरों में जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सबके काम होते हैं, सबकी मसरूफियत होती है, मजबूरियाँ होती हैं। जब ये वापसी शुरू करते हैं वहाँ पे फिर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद 2-3 हज़ार लोग बचे होते हैं, और फिर जब 2-3 हज़ार लोग बचते हैं धरने में, तो दूसरी तरफ हुकूमत को पैगाम चला जाता है, देखें जी इनके साथ तो 2-3 हज़ार लोग हैं, और 2-3 हज़ार लोगों के साथ कौन मुतालबात मानता है? कोई भी नहीं मानता। इसी तरह इमरान खान साहब के साथ 2014 के धरने में हुआ, जब इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया। उस वक्त एंड पे लोग बिल्कुल कम हो गए थे, 2-3 हज़ार लोग होते थे। तो उस वक्त हुकूमत ने भी यही फैसला किया कि हम तो इनके 2-3 हज़ार लोगों के प्रेशर पे अपने मुतालबात जो है इनके नहीं मानेंगे, और नवाज शरीफ ने कहा मैं इस्तीफ़ा इनके कहने पर बिल्कुल नहीं दूंगा। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की अच्छी हिकमत अमली थी जो उन्होंने अपनी इनिंग जो है वो डिक्लेयर की। एक दिन के बाद, एक दिन खेलने के बाद, एक अच्छा मैच खेलने के बाद, एक अच्छा मुकाबला करने के बाद अपनी इनिंग डिक्लेयर की और इसको 6 दिन के लिए मुअख्खर किया। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत के IMF के साथ जो है वो मुज़ाकरात चल रहे थे। 25 मई को वो एक दोहा में जो है वो मिफ्ता इस्माइल जो वज़ीर ख़जाना है मौजूदा, उनकी मीटिंग हुई IMF के साथ दोहा में। तो IMF ने वहाँ पे एक शर्त रखी थी कि जब तक आप पेट्रोलियम मसनूआत पे सब्सिडी ख़त्म नहीं करते और इसकी कीमतें नहीं बढ़ाते तो हम आपको पैकेज नहीं देंगे। तो आज जो है उस वक्त कहा जा रहा था कि IMF के पैकेज पे डिपेंड कर रहा था इमरान खान के लॉन्ग मार्च का और इनकी हुकूमत की मुद्दत का। तो अगर पैकेज मंजूर हो जाता है तो हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, और अगर पैकेज मंजूर नहीं होता तो इमरान खान साहब धरना जो है अपना लॉन्ग मार्च है लंबा करेंगे। तो उस दिन ये फैसला हुआ कि ये बात सामने आई कि IMF ने जो है वो लाल झंडी दिखा दी है, वो पैकेज के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने एक जो शर्त रखी है वो हुकूमत मान नहीं रही थी। लेकिन आज नाज़रीन IMF की वो शर्त मान ली गई। IMF की जो सबसे कड़ी शर्त थी पेट्रोलियम मसनूआत पे जो इमरान खान साहब ने सब्सिडी दे रखी थी, एक तो वो ख़त्म करनी थी और दूसरा जो है कीमतें मज़ीद बढ़ाना थी। तो आज जो है वो 30 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया और 30 रुपये फ़ी लीटर जो है वो डीजल बढ़ा दिया गया, और साथ साथ IMF की वो शराइत मान ली गई। इसके बदले जो है वो IMF 90 करोड़ डॉलर जो है वो पाकिस्तान को देगा। तो 90 करोड़ डॉलर के बदले अवाम पर इतना बोझ डाल दिया गया। महंगाई, सिर्फ ये पेट्रोल नहीं बढ़ा, पूरे जो है महंगाई बढ़ेगी, हर चीज़ की कीमतें बढ़ेंगी। जो पहले अवाम इतनी महंगाई में पिस रही है उन पर मजीद बोझ गिराया गया। जब ये अपोजिशन में थे इमरान खान साहब 5 रुपये, 10 रुपये, 3 रुपये का इजाफा करते थे तो ये तूफान बर्पा कर देते थे। देखें जी अवाम पर बम गिरा दिया गया महंगाई का। अवाम पहले इतनी जो है महंगाई में पिसी हुई है, तो अब दोबारा उनकी महंगाई जो है वो उन पर बोझ डाला गया है। तो ये इस तरह की बातें करते थे और मिफ्ता इस्माइल कहा करते थे देखें जी आपको अगर 1 अरब डॉलर वहाँ से मिल गया है और उसके बदले में आपने 30 रुपये जो है वो पर लीटर इजाफा कर दिया पेट्रोल में, ये तो कोई कामयाबी ना हुई। मरीम नवाज, शाहिद खुकान अब्बासी, ये सब लोग वो थे जो उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन आज इन्हीं लोगों ने एक इतना बड़ा जुल्म किया है, 30 रुपये फ़ी लीटर जो इजाफा किया है पेट्रोल और डीजल में, और अवाम पर महंगाई का जो बम गिराया है। उसके अवाम पहले ही जो बहुत ज़्यादा उनकी हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, महंगाई तले दबे हुए हैं, लेकिन इन्होंने बढ़ा दिया। IMF की शर्त मान लिया। अभी कहा ये जा रहा है कि अगर ये शर्त इमरान खान हुकूमत ने मान ली IMF की, तो इसका मतलब है हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ये 6 दिन में और जून में जो है इलेक्शन अनाउंस नहीं करेंगे, और IMF को जो इनको पैकेज मिला है वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन नाज़रीन ये सिर्फ महंगाई का तूफ़ान है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने इस हवाले से भी अच्छा फ़ैसला किया कि ये अपना मुअख्खर कर दिया, वरना ये अपनी तमाम तर नाकामी का बोझ जो है, तमाम तर नाकामी का इल्ज़ाम इमरान खान पे लगा देते और कहा जाता कि इमरान खान के धरने की वजह से, लॉन्ग मार्च की वजह से हमें काम नहीं करने दिया, हम काम नहीं कर सके, मुल्क जो है वो हमारी सारी तवज्जो धरने पे मरकूज थी, हम मुल्क के लिए कुछ कर नहीं सके, सारा इल्ज़ाम इमरान खान पे आ जाता है। जबकि हकीकत यह है कि इनसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा, मुल्क चलाया नहीं जा रहा, इनको कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि 11 से 12 पार्टियों की मिली हुई मिक्स्ड हुकूमत है। तो सबके वहाँ अपने अपने मफादात हैं, अवाम के मफाद के लिए कोई बात नहीं कर रहा, सारों के अपने मफादात हैं। इनके अपने मफादात के 4 से 5 जो है उन्होंने बड़े बड़े वो काम ले लिए इस हुकूमत में आके। पहला ECL से नाम निकलवाना, दूसरा नैब में तरामीम जो की गई, नैब के कानून में उसमें तरामीम की गई इनकी मर्जी के मुताबिक। उसके अलावा जो है EVM की वोटिंग का जो सिलसिला था वो ख़त्म कर दिया गया, उसके खिलाफ बिल मंजूर हो गया। ओवरसीज़ का जो वोटिंग राइट था वो ख़त्म कर दिया गया। साथ साथ FIA के केसेस में रद्द बदल करके जो है खुद को जो है वो वहाँ से सेव कर लिया गया। तो ये वो मफादात थे, ये वो इनके मकासद थे जिसकी खातिर ये हुकूमत में आना चाहते थे, हुकूमत बनाना चाहते थे। लेकिन अवाम की मफाद के लिए इनकी अभी तक एक पॉलिसी भी सामने नहीं आई। कोई एक पॉलिसी
शहबाज शरीफ ने कहा था मैं आटा जो है कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा, लेकिन वो आज आटा भी महंगा कर दिया गया। पेट्रोल के साथ अगले जो है 15 दिन बाद मजीद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। बिजली फी यूनिट 7 रुपए इजाफा किया जा रहा है। तो एक महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान सामने आने वाला है। वो तमाम लोग जो पिछले 3.5 सालों में इमरान खान साहब को कहा करते थे कि इमरान खान साहब ने अवाम को महंगाई के बोझ तले दे दिया है, अवाम ने मुल्क तबाह कर दिया, इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया है, गरीब अवाम का नहीं सोचा, तो यकीन करें अगले 1 महीने में जो महंगाई का तूफान आने वाला है, तो इमरान खान साहब आपको अगले 1 महीने में ये जो आप तो महंगाई का सामना करेंगे, इमरान खान साहब को आपको फरिश्ता नजर आएंगे। क्योंकि इमरान खान साहब अपने 3.5 सालों में कोरोना की सख्त तरीन अजाब के बावजूद और अपोजिशन की हरकतों के बावजूद, क्योंकि अपोजिशन ने पहली तकरीर से लेकर इमरान खान साहब के आखिरी खिताब तक उनको मुसलसल उनके नाक में दम किए रखा, उन्हें काम नहीं करने दिया, उन्हें मुल्क के लिए उनकी तवज्जो जो है वो ज़्यादा उस तरफ नहीं जाने दी, अपने उन्हें उलझाए रखा इस तरह के मामलात में और उन पर मुसलसल तनकीद करते रहे और पहली तकरीर से इमरान खान साहब को नाकाम करार दे दिया। उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना का एक बहुत बड़ा अजाब जहाँ बड़ी बड़ी मईशतें डूब गई थी, बड़े बड़े मुल्क जो है वो परेशान हो गए थे, लेकिन इस सब हालात के बावजूद इमरान खान साहब ने मुल्क को संभाला, मईशत को संभाला और तारीख में पहली मरतबा जो है हमारे GDP का ग्रोथ रेट वो 6% पे लेकर गए। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इन हालात के बावजूद इमरान खान साहब ने अवाम की मफाद के लिए, आम आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए तमाम तर फैसले किए, तमाम तर पॉलिसीज़ बनाई, उसमें सेहत कार्ड भी दिया गया, उसमें डैम्स भी बनाए गए, उसमें राशन एहसास प्रोग्राम भी चलाए गए। इन हालात के बावजूद इतना कुछ इमरान खान साहब ने किया, लेकिन फिर भी उन्हें नाकाम कहा जाता रहा। और ये जो कामयाब लोग लाए गए, इमरान खान को हटाकर कामयाब लोग लाए गए, ये 1.5 माह में इन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है और महंगाई जो है आगे मजीद बढ़ेगी, लेकिन ये अपना इल्ज़ाम लेने को तैयार नहीं। इनकी कोशिश है ये सारा इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे डाल दें और इमरान खान साहब भी आगे से सारी गेम इनकी समझ चुके हैं। इनकी गेम के मुताबिक इमरान खान साहब जो अपना नेक्स्ट लायामल बनाएंगे और उसमें वो तमाम वो फैसले करेंगे ताकि जो अवाम के मफाद में हों, जो मुल्क के मफाद में। अब देखना ये इमरान खान साहब 6 दिन के में अगर इलेक्शन अनाउंस नहीं होते तो इमरान खान साहब का क्या फैसला सामने आता है, क्या वो दोबारा इस्लामाबाद में आते हैं, और अगर आते हैं तो क्या पहले जितने लोग उनके साथ आते हैं या कम होते हैं या इससे ज़्यादा होते हैं। इन सब चीज़ों के लिए अभी 5 दिन मजीद पड़े हैं। तब तक के लिए अपने उद्दिशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।